आज की क्लासेस में चैप्टर 1 हिस्ट्री बुक ईंट मन की अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी हुई है? सिलखड़ी नामक पत्थर से। ऑप्शन नंबर डी, सिलखड़ी से बनी हुई है। अगला प्रश्न, बनवाली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए, बनवाली कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न, लोथन किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा। ऑप्शन नंबर सी, ये 2019 में पूछा गया है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये 2014, 19 और 21 में पूछा गया। किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर सी, ये 2010, 14, 18, 19 और 21 में पूछा गया। ये प्रश्न 2025 में भी आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा संस्कृति आधारित है व्यापार पर। ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। ऑप्शन सी, मातृ देवी की उपासना करते थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? शहरी सभ्यता जैसा। ऑप्शन नंबर बी, शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ये 2017, 12, 21, 20 में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, किसने की थी? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी, ये 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी, ये 2016, 18, 20, 21 में पूछा गया है। ये प्रश्न भी आई है एग्जाम में, ये प्रश्न आता ही रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना व वास्तुकला। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगर पालिका। ऑप्शन नंबर सी, प्रशासन कौन था? नगर पालिका। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण। ये तीनों है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। किसने खोजा था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से। ऑप्शन नंबर ए, गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से। अगला प्रश्न, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? ऑप्शन सी, आर टी बनर्जी। ये 2018, 20, 21 में पूछा गया है। ये 2025 में भी आने की संभावना है। ये भी आई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए, ये 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। ये 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोथन कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, ये 2016, 18 और 21 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोथन कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशियों यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपयुक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया उपयुक्त सभी। कालीबंगन भारत के किस राज्य में अवस्थित?
ऑप्शन सी, कालीमन भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ये भी 2020 15-21 में पूछा गया है। आगे देख लेते हैं। गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, कालीबंध किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन डी, सरस्वती गंगा नदी के किनारे कालीबंध स्थित है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? कौन नगर था? लोथल है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल है। ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए। नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? किसके साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? चीन के साथ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति महादेव। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु वासियों का प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति महादेव है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग कहा जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था कैसा था? मातृत्वात्मक। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? समाज का स्वरूप मातृत्वात्मक था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ऑप्शन ए, चीन की सभ्यता यानी चीन की समकालीन नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल पूछेगा तो त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? राखी गढ़ी में। ऑप्शन नंबर सी। राखी गढ़ी में किसे दफनाया गया? महिला और पुरुष को दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये 2010, 13, 15, 16, 17, 19 में पूछा गया। ये प्रश्न जीवीआई, इसे याद रखिएगा, ये एग्जाम आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ? मोहनजोदड़ो से अवशेष मिले हैं। आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। जुड़वा राजधानी कौन थी? ऑप्शन सी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी है। अगला प्रश्न, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? 1922 ईस्वी में मिले। ऑप्शन नंबर सी। ये भी पूछा गया है। अगला प्रश्न, हाले से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। ऑप्शन नंबर ए। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये 2020 में पूछा गया, कालीबंगन से मिले हैं। अगला प्रश्न, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? शेर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन डी, लोथल से प्राप्त हुए शतरंज की तरह खेल के प्रमाण मिले हैं। क्या? इससे लोथल से। अगला प्रश्न, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। और 1921 ईस्वी में किसने खोज किया था? दयाराम साहनी जी ने। अगला प्रश्न, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? साहित्य। ऑप्शन नंबर ए।
पुरातत्व के अंदर कौन नहीं है? साहित्य है। ये 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शब्द मृतकों का टीला, शाब्दिक अर्थ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर बी। पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ये 2021 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न। हड़प्पा का उत्खनन किया था, किसने किया था? दयाराम साहनी जी ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ए कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए कनिंघम है। ये 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? कालीबंगन में पाए। कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा अग्निकुंड कहाँ पर है? कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए। ये 2021 में पूछा गया है। आज की क्लासेस में यहीं तक रहने देते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। आज की क्लासेस